हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका पारेख एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 7th का चैप्टर 1 है इन्वायरमेंट। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। तो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड any living organism is called environment. Basically whatever we see in our surrounding is environment. तो environment is basically what? Environment is basically जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं और हमारे आसपास की सराउंडिंग में जो नेचर है वो सभी ही हमारा क्या बनाती है? environment. Environment is combination of natural environment and human made environment. Natural environment क्या होता है? Natural environment is further made up of biotic and abiotic factors. What are bio and abio? तो bio are basically the world of living organism like plants and animals. We are living organisms. We are in the biotic factor. Abiotic factor, the world of non-living elements like land, air, water. These are our abiotic factors. So natural environment is further made up of biotic and abiotic factors. Biotic factors consider the living organisms like plant and animals. Abiotic factor consider non-living elements like land, air and water. Next is human made environment. What is human made environment? The activities, creation and interaction among human beings, basically as per the human beings need, change in the environment is known as human made environment. For example, the construction of buildings, parks, bridges, roads, industries, etc. These are in human made environment. So whatever we see in our surrounding is our environment, and it is a combination of natural environment and ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. तो अभी हम नेक्स्ट पेजेस में नेचुरल इन्वायरमेंट का फर्दर थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि क्या है एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट को. तो हमने देखा कि नेचुरल इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक आर प्लांट एंड एनिमल्स एंड एबायोटिक एलिमेंट्स लाइक नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर लैंड, एयर एंड वाटर. तो बेसिकली नेचुरल इन्वायरमेंट इज कंप्राइजेस लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल. तो अभी हम लोग इन सभी पॉइंट्स का एक थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि लैंड, एयर, वाटर, प्लांट एंड एनिमल्स का. फर्स्ट इज लिथोस्फेयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ मतलब हम लोग अर्थ के जिस पोर्शन पे रहते हैं, जो हम लैंड सरफेस पे रहते हैं, दैट इज नॉन एज लिथोस्फेयर. The solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. It is made up of rocks and minerals and covered by the thin layer of soil. जो हमारी लैंड की सरफेस है वो रॉक्स की बनी हुई है, मिनरल्स की बनी हुई है और थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड है. इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. ये हमारे लैंडफॉर्म्स की वेरियस irregular surface है. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑन द ओशंस. तो जो लैंडफॉर्म्स हैं हमारे ओवर द कॉन्टिनेंट्स, हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स. तो हमारी जो लैंड सरफेस है ओवर द कॉन्टिनेंट्स भी पाई जाती है और हमारे ओशन के अंदर भी लैंड सरफेस पाई जाती है. Lithosphere, basically the solid part of our earth, that is land, provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture, human settlement. तो लिथोस्फेयर प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, जानवरों की ग्रेजिंग के लिए जगह प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, हम कहाँ रहते हैं, हमारे रहने की जगह प्रोवाइड करता है अर्थ की ये सॉलिड सरफेस, बेसिकली लैंड. सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. तो लैंड हमारे लिए मिनरल वेल्थ का एक सोर्स है. बहुत सारे मिनरल्स हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं. तो हमारा फर्स्ट था यहाँ पे लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज बेसिकली द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव. Next point is hydrosphere. तो water covers a very big area of the earth surface and this area is called hydrosphere. तो हम water हमारी जो अर्थ का कितना परसेंट एरिया कवर करता है? 71% एंड 29% पे हमारी लैंड पाई जाती है. तो water covers a very big area of the earth surface and this area is called hydrosphere. जो लैंड एरिया कवर करती है अर्थ पे वो क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर. जो वाटर एरिया कवर करता है अर्थ पे वो कहलाता है हाइड्रोस्फेयर. Hydrosphere comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans. ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? हाइड्रोस्फीयर के. रिवर्स, लेक्स, सी, ओशन, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके हाइड्रोस्फीयर के. असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो वाटर है वो हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स और
जो भी एक्वेटिक आपके एनिमल्स हो गए, सभी जो भी एनिमल्स जो भी इस धरती पे पाए जाते हैं, सभी के लिए हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो वाटर है बहुत असेंशियल है। तो लिथोस्फीयर कवर्स द लैंड सरफेस, हाइड्रोस्फीयर कवर्स द वाटर सरफेस ऑफ द अर्थ। Next is atmosphere. The thin layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. दो अर्थ के चारों तरफ एक thin layer of air पाई जाती है, that is known as atmosphere. Gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को उसके चारों ओर सराउंड करके रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर हमें जो भी हार्मफुल रेज आने वाली होती हैं उससे और जो सन की जो हीट है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो कंसिस्ट वाटर वेपर्स एंड डस्ट। तो एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ गैसेस पाई जाती हैं, डस्ट पाया जाता है एंड वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होता है तो उससे हमारे वेदर में और क्लाइमेट में चेंज होता है। तो अभी हमने देखे 3 एबायोटिक फैक्टर्स। फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, दैट द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, देन हाइड्रोस्फेयर, देन द वाटर पोर्शन ऑफ द अर्थ, एंड द एटमॉस्फेयर, द गैसियस पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट सराउंड अवर अर्थ। भी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो इट इज़ अ नैरो जोन, वहाँ पे लैंड, एयर, वाटर एंड देन प्लांट्स एनिमल्स सब पाए जाते हैं, देन दे आर सपोर्टिंग each other to support a life. तो हमने देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट इज कंप्राइजेस ऑफ लैंड, एयर, वाटर एंड प्लांट एंड एनिमल्स. लैंड are considered into lithosphere, water are considered into hydrosphere, air into atmosphere, and plant animal kingdom together in biosphere. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इकोसिस्टम. तो व्हाट इज इकोसिस्टम? द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. तो अभी हमने देखा कि बायोस्फीयर में कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैविंग अ नैरो जोन वेयर वाटर, एयर एंड लैंड, ऑल ऑफ दी सपोर्ट ईच अदर टू सपोर्ट अ लाइफ. तो हमने देखा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं टू सपोर्ट अ लाइफ, दैट इज नॉन एज इकोसिस्टम. द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड हैविंग अ इकोसिस्टम. अगर हम एक पॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं तो पॉन्ड में अगर फिश है और फिश के साथ में बड़ी फिश भी हैं, देन वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, पानी है, तो ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं? एक इकोसिस्टम. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? यहाँ पे फिश हुई एंड एक्वेटिक प्लांट्स हुए. नॉन लिविंग एलिमेंट्स के अंदर पानी हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, तो ये सभी नॉन लिविंग एलिमेंट हो गए. तो द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट आर मेकिंग इकोसिस्टम. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब आता है? 5 जून को. Next point is barter system. Barter system is what? It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. तो without use of money जब एक सामान के बदले में दूसरा सामान लिया जाता था वही कहलाता है बार्टर सिस्टम. इसका उपयोग प्राचीन काल में किया जाता था. नेक्स्ट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट. तो हमने देखा था कि इन्वायरमेंट इज कंप्राइजेस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. तो नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने देखा कि वो लैंड, एयर, वाटर, प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम के थ्रू बना हुआ है. व्हाट इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इज बेसिकली द ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. तो जब ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में चेंजेस करते हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंट. लाइक हमने लैंड पे चेंजेस किए, हमने बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज बनाए, रोड्स बनाए, देन मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आई और इसके अतिरिक्त हमने मॉन्यूमेंट्स बनाए. तो ये दीज ऑल आर नॉन एज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट.
इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप यू लाइक द नोट्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.